अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गेमिंग एंड व्लॉगिंग बाय अहमद। माय डियर स्टूडेंट्स, थंबनेल से आपको आइडिया हो गया है कि अब मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन सिखाने वाली हूँ। और आज मैं मैथ की पेपर प्रेजेंटेशन दे रही हूँ जो कि 9th और 10th के लिए है, और 6, 7, 8 के बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इस टाइम बेटा जो शीट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ये फैसलाबाद बोर्ड की जो बंडल मिलता है पेपर्स का, उसकी शीट है। एक तो इस पे आपने फिलिंग करनी होती है। उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने मौजूद है। मैथ का पेपर 75 नंबर का होता है, 75 मार्क्स का। उसमें से 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। ये आपकी एमसीक्यू शीट आपके सामने है और इसके आंसर्स आपने इस शीट पर देने हैं। इस शीट पर 1 to 24 ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। आपने 15 एमसीक्यू हैं तो 15 ब्लॉक्स फिल करने हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने सब्जेक्टिव। ये बेटा शीट आपके सामने है। आपको जब पेपर मिलता है, चाहे वो बोर्ड का पेपर हो चाहे आपका स्कूल का पेपर हो, तो जो आपको शीट मिलती है सॉल्व करने के लिए, उस शीट के दो पैटर्न होते हैं। या तो मार्जिन लाइन उसके ऊपर इस तरह रेड कलर की लगी होती है, या फिर आपको मार्जिन लाइन खुद लगानी है। इस पेपर पे लगी हुई है, इसलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अगर मार्जिन लाइन ना लगी हो तो उसका भी एक तरीका होता है कि अपना टाइम बचाने के लिए आपने तकरीबन इतने हिस्से को, पेपर को फोल्ड कर लेना है। जैसे ये शीट है, इसको आपने इतने हिस्से को फोल्ड करना है और पूरी की पूरी शीट्स, वो 4 शीट्स का बंडल है, 5 का है, 6 का है, उसको पूरे को उठा के आपने इतना हिस्सा जब फोल्ड कर देना है तो इतने हिस्से पे ऑटोमेटिकली ये देखें मार्जिन लाइन बन जाती है। फिर आपको मार्जिन लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। असल मकसद मार्जिन लाइन का ये होता है कि हमने इसको क्रॉस करके बाहर नहीं निकलना। तो एक साइड पे आप पेज के मार्जिन लाइन लगा लें और एक साइड पे आप उसको इस तरह फोल्ड कर लें। तो अब हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारी मैथ के पेपर की प्रेजेंटेशन चल रही है, ये प्रेजेंटेशन 9th और 10th दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए है कि मैथ का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आज हमारी मैथ्स की प्रेजेंटेशन है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एमसीक्यूज़ का आपका पोर्शन बिल्कुल सेपरेट होगा। वो 9th और 10th दोनों क्लासेस में 15 मार्क्स का होता है और उसका सोल्यूशन भी आपने अलग से बबल शीट पे करना होता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं आपको सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट करना बता रही हूँ कि सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले आपने क्या करना है। आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन पेपर भी नज़र आ रहा है। क्वेश्चन पेपर के मुताबिक हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सवाल नंबर 1 जो होता है वो एमसीक्यूज होते हैं, वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से आपका सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होता है। तो हमने इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हमने लिखना है सब्जेक्टिव पार्ट। बेटा सबसे पहले एस लिखना है। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी और आप ये देखें, यहाँ से मैं टर्न लेके आ रही हूँ और ये एस है मेरा। इसके साथ अब मैंने दरमियान इन 2 लाइनों पे अब मैंने रहना है। लेटर्स आप बहुत अच्छे से समझते हैं ऑलरेडी, जो मैं लेसन्स आपको इंग्लिश राइटिंग के सिखा चुकी हूँ उसमें मैंने लेटर्स का बताया है कि किस तरह कितनी लाइनों पे कौन सा लेटर लिखना है। यू दरमियान वाली 2 लाइन्स पे होता है, तो इसलिए मैंने इसको यू लिख दिया। आगे बी है। लेटर्स को इस तरीके से आपने जोड़ते चले जाना है। ये देखिए, ये सब्जेक्टिव और ये मैं पार्ट वर्ड लिख रही हूँ, पी ए। प्रेजेंटेशन में आर लिखने का तरीका ये होता है, ये वाला आर लिखना है तो ऊपर ले जाना है। आर की ये जो गर्दन है ये इस लाइन से ऊपर होनी चाहिए और यहीं से हम टी बना देंगे। तो ये हमारे पास बन गया सब्जेक्टिव पार्ट। ये हमारी स्टार्टिंग प्रेजेंटेशन है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ। सबसे पहले क्यू यू ई, आप देख सकते हैं मैं लेटर्स को आपस में जोड़ती जा रही हूँ और मेरा वर्ड बन गया क्वेश्चन। नंबर के लिए एन आप कैपिटल लिखेंगे, ओ स्मॉल लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखूंगी। अब क्वेश्चन पेपर में आप देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन पेपर मौजूद है। आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सॉल्व एनी 6 पार्ट्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस।
9 पार्ट्स दिए हुए हैं, आपने उनमें से कोई से 6 पार्ट्स करने हैं। जो पार्ट आपको बहुत अच्छे से आता है सबसे पहले आपने वो करना है। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की हमारी हेडिंग है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दे दी, एस भी लिखी। ये शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग है। इसके बाद फर्ज करें कि मुझे इस पहले पार्ट में से क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले आता है, तो मैंने 3 हेडिंग देनी है और उस क्वेश्चन की जो हेडिंग बनती होगी वो हेडिंग हमने यहाँ पे बनानी है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको वहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिफाइन फैक्टराइजेशन, तो उसकी हेडिंग क्या बनेगी? फैक्टराइजेशन। तो मुझे यहाँ पर अपनी नॉर्मल जो हमारी राइटिंग है हम लिखते हैं उसमें फैक्टराइजेशन लिख लिया, फैक्टराइजेशन। इसके बाद मुझे इस हेडिंग को अंडरलाइन करना है। ये देखें बेटा, ये मैं स्केल के साथ आपको लाइन लगा के बताती हूँ। एक लाइन, इसके साथ ही दूसरी लाइन। ये आपने हेडिंग को जब भी अंडरलाइन करना है तो आपने डबल मार्जिन लगानी है। तो ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस इसी तरह होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 उसका शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग दी, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर उसका पार्ट नंबर 3 किया, फिर 2 वो भी पार्ट आप चाहें आप पढ़ते जाएं और जाएं। जब 6 पार्ट्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद हमने हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 3 की, और इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग होगी, उसके पार्ट्स करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उनकी आगे हेडिंग्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पोर्शंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, और एवरी क्वेश्चन में से आपने 6 पार्ट्स पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब शॉर्ट क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे उसके बाद हमने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो ये शॉर्ट का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अब डायरेक्ट हम सब्जेक्टिव पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 3 क्वेश्चंस करने हैं और एक क्वेश्चन उसमें से कंपलसरी होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9, या आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये सारे सब्जेक्टिव पार्ट का हिस्सा है, और इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंपलसरी है, क्योंकि वो है आपका थ्योरम, और थ्योरम आपने हर सूरत करना होता है, उसमें आपके पास चॉइस नहीं है। जब आप क्वेश्चन नंबर 9 अटैम्प्ट कर लेंगे थ्योरम वाला, इट मीन्स कि अब आपके पास जो बाकी 4 क्वेश्चन रह गए हैं उनमें से आपने कोई से 2 करने हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन बेटा वो क्वेश्चन करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो उस क्वेश्चन स्टार्ट करना है उसके दोनों पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका ए और बी दोनों पार्ट आप सॉल्व करेंगे तो आपका वो एक क्वेश्चन कंसिडर होगा। ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट कर लिया, एक 6 का कर लिया, एक 7 का, एक 8 का। नो, जो स्टार्ट करना है उसके दोनों पार्ट्स करने हैं और कोई से 2 क्वेश्चन आपने करने हैं, तो आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। अब सब्जेक्टिव पोर्शन में आपको स्टार्ट करना बताती हूँ कि वो कैसे करते हैं। अब मैं सब्जेक्टिव पार्ट 2 वाले पेज पे हूँ। सब्जेक्टिव पार्ट 2 का मतलब है कि अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं, और सब्जेक्टिव पार्ट 2 में हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि कंपलसरी है और वो थ्योरम है। ये मैंने हेडिंग बना दी है, आपने किस तरह बनानी है, इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है, इस तरह आपने थ्योरम लिखना है, और इसके आगे आपने अपना थ्योरम करना स्टार्ट कर देना। थ्योरम भी 2 होते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से आए आपने वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन बेटा बहुत अच्छे से देखें, ट्राई करें कि अपने एग्ज़ाम्स में, अपने टेस्ट्स में इसको फॉलो करें, ताकि आपकी राइटिंग बेहतर हो, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। और बेटा प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं आता। जब तक आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उसमें परफेक्ट नहीं हो सकते। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को बहुत से लोगों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत से लोगों को प्रेजेंटेशन सीखने का मौका मिले। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।